रोज हम स्टॉप लॉस टारगेट की तो बात करते हैं, बट क्या सोच समझकर आप स्टॉप लॉस टारगेट लगाते हैं, ये क्या है? देखिए, ये बहुत ट्रिकी काम है। स्टॉप लॉस जनरली हम ये बोलते हैं कि आप अपने रिस्क के हिसाब से लगाओ कि आपको कितना पैसा तोड़ना है। ये मान के चलो कि जो स्टॉप लॉस लगाओगे ट्रिगर होगा। अच्छा, हाँ, वो सोच के लगाओ, तभी आप सही लगा पाओगे। राइट। ये तो एक मेंटल फ्रेम की बात है कि मुझे ये स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन जो स्किल सेट आपको डेवलप करना है, या तो टेक्निकल लेवल होनी चाहिए कि इस लेवल के नीचे स्टॉक गया तो मेरा खराब हो जाता है, या इस लेवल के नीचे इंडेक्स आया, या ऊपर जो भी आपका ट्रेड है, तो वो लेवल आपको पता होना चाहिए स्टॉप लॉस का, जो आप एक टेक्निकल के बेसिस पे कर सकते हैं, या टेक्निकल के बेसिस पे नहीं करना तो एफएनओ डेटा के बेसिस पे कर सकते हैं कि भाई 19,500 का आपने कॉल ऑप्शन बेच रखा है, तो अगर निफ्टी स्पॉट लेवल 19,550 के ऊपर निकलेगा तो मैं अपना कॉल जो बेचा हुआ है मंदी वाला काट लूंगा, या 100 पॉइंट ऊपर काट लूंगा। वो आपको एफएनओ डेटा के बेसिस पे भी कर सकते हो, ठीक है, इंडेक्स में, स्टॉक्स में। वो तो ये आपका प्लस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको पता होना चाहिए। अगर कोई मुझे बोले कि निफ्टी लेना है 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 50 पॉइंट ऊपर का टारगेट, राइट, कभी मत करो। अच्छा, नेवर। जब तक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 ना हो, 1 रुपया जाने के रिस्क और 3 रुपये आने का स्कोप, तब तो ट्रेड करने का फायदा है ना। करेक्ट, क्योंकि आपको पता है सारे ट्रेड तो आपके फायदेमंद होंगे नहीं। यस। अगर 10 में से 4 ट्रेड आपके खराब हो गए, 5 या 6 ट्रेड ठीक भी हो गए, तो जब आपका पैसा आए तो पूरा आ जाना चाहिए। तो इसीलिए जहां रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका स्टॉप लॉस 1% है तो टारगेट 3% का होना चाहिए। गॉट इट। वो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं बैठे तो वो ट्रेड नहीं लेना, तो वो फेवरेबल होना भी चाहिए। अच्छा सर, इसी में अगर ट्रेड आपका फेवरेबल हो रहा है, पैसा बन रहा है, टारगेट आ रहे हैं, तो आप कभी कभी कहते हैं मुनाफा बुक मत करिए, पूरा मुनाफा कमाएंगे, तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करिए, टारगेट बढ़ाते जाइए। करेक्ट। ये कैसे करते हैं? वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि दीप क्या है कि नहीं तो है ना, आप बड़ी तेजी छोड़ दोगे या बड़ी मंदी छोड़ दोगे। जो भी, मैं तेजी का एग्जांपल लेकर बोल रहा हूँ, लेकिन मंदी में भी यही लागू होता है, रिवर्स लागू होगा। आपको क्या करना है, कितनी ताकत है मार्केट की या उस स्टॉक की कि घटता ही नहीं है, और घटा 1 आध दिन 1.5 दिन सबको लगता है कि मंदी आ रही है, फिर भाग जाता है, ये ताकत है। तो पहले तो आपको उस इंडेक्स की या उस स्टॉक की ताकत पहचाननी है, वो आप फील करेंगे जब आप स्क्रीन देखेंगे, ट्रैक करेंगे इंडेक्स को, मार्केट को, आप पहचानेंगे। डायरेक्शन जब भी रिवर्स होने लगे तो आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए कि इसके नीचे मेरे को एज ए डिसिप्लिन काट लेना है। तो क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस आपने ट्रेल करते चले, और जैसे स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का टाइम हुआ, कोई बात, इसमें आपको मेंटली एक चीज प्रिपेयर होनी है कि आप कभी भी टॉप पे नहीं बेच पाएंगे। हाँ, ये तैयारी। अब प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्या है कि हमको वही काम करना जो कोई नहीं कर पाया, लेना भी एकदम बॉटम में, बेचना भी एकदम टॉप पे। मेरे बेचने के बाद कभी ना बढ़े, मेरे लेने के बाद कभी ना घटे, और होता बिल्कुल वैसा उल्टा है। सो इसलिए आप टॉप छोड़ दो। जब रिवर्स करने लगे तो आपको पता होना चाहिए मेरा ये स्टॉप लॉस है, ताकि आपका प्रॉफिट प्रोटेक्ट हो। और बाकी स्टॉप लॉस आप बड़ा, जैसे जैसे स्टॉक या इंडेक्स ऊपर जाता है वैसे वैसे स्टॉप लॉस खींच कर ऊपर लेते जाए, ताकि आपको अप साइड में या डाउन साइड में आपको पूरा मुनाफा बने। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने की ये कला है। समझ गया सर, ठीक है। अभी आप बात कर रहे थे ट्रेंडिंग मार्केट में बाय ऑन डिप्स या सेल ऑन राइज करना है। सर, बात के लिए तो ठीक है, बट जब एक्चुअली डिप आता है या एक्चुअली जो सेल ऑन राइज करने का मोमेंट आता है, तब कैसे कॉन्फिडेंस लाए कि हाँ यहीं पर मेरे को खरीदना है, यहीं पर मुझे बेचना है? ये करना कैसे होता है बाय ऑन डिप्स? देखो, ये सिंपल है। आपने अगर ट्रेंड पहचान लिया, ट्रेंड को लेके आप कॉन्फिडेंट हैं तो ही कर सकते हैं। से ट्रेंड का अच्छा होना तो जरूरी है, आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत जरूरी है। अगर ट्रेंड मजबूत है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं, तो आप जैसे ही नीचे आएगा आप डर जाएंगे। यस सर। तो पहले दोनों चीज चाहिए, बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन राइज के लिए आपको आपका कॉन्फिडेंस भी होना जरूरी है, ट्रेंड अच्छा होना जरूरी है, ये जो आप सोच रहे हो। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है कि आप ऊपर के लेवल पे लेने की कोशिश करते हैं, हाई रिस्क एंट्री करते हैं और आपको डर लगता है। लेकिन अगर ट्रेंडिंग मार्केट है, तेजी का मार्केट है, तो हाई रिस्क एंट्री आप कर सकते हैं, राइट, सब्जेक्ट टू आप नीचे के लिए एवरेज करने के लिए तैयार है, तो आप पैसा बना लेंगे। तो कोई बात नहीं, मैंने थोड़ी ऊपर कर ली, जैसे फॉर एग्जाम्पल 9:15 पे जहाँ निफ्टी खुल रहा है, जहां खुल रहा है वहां से 50 पॉइंट के लिए 75 पॉइंट अगर और डिप आ गई तो मैं ले लूंगा, वो कर लिया। तब तो आप जहां खुल रहा है वहां से 50 और बढ़ गया तो कमा लेंगे, नहीं तो आपका मिस हो जाएगा। सो अगर हायर एंट्री हो रही है तो एवरेज की जगह रखिए। ठीक है सर, समझ